7800 रुपए को दो भागों में इस प्रकार साधारण ब्याज पर लगाया जाता है कि प्रथम भाग पर 12% 5 साल के लिए, दूसरे भाग पर 10% 6 साल के लिए लगाया जब जाएगा तो इनका ब्याज आपस में बराबर होगा। तो 12% पर कितना लगाएगा, देखिए संयोग है इसलिए बता रहा हूँ उस टाइप का, और ऐसे भी जल्दी ही बन जाएगा, तुरंत बनेगा ऐसे सब, लेकिन ओरली आप इसको बना सकते हैं। देखिएगा ना, प्रथम भाग पर 12% 5 साल के लिए, तो आपको पता है कि यहाँ हर साल ब्याज बराबर है तो हर साल दर भी बराबर है। तो एक साल में 12% तो 5 साल में 60%, 12 पचे 60। प्रथम भाग पर 60% पर था, दूसरा भाग 10% पर 6 साल के लिए, तो एक साल में 10% तो 6 साल में 60%, तो ये भी 60% पर और वो भी 60% पर, दर बराबर निकला। कह रहा है कि ब्याज भी बराबर है, तो साधारण ब्याज है, दर और ब्याज बराबर है तो मूलधन भी बराबर रहा होगा। बराबर का मतलब आधा इधर आधा उधर, इसका आधा क्या होता है 3900, 3900 का मतलब 7800 का आधा 3900 और 3900 का दुगना 7800। अब इसको बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, क्योंकि इस टाइप के जो भी सवाल पूछेगा फिर हम लोग बना लेंगे। अगर इस टाइप का रहेगा तो हो गया मेरा आंसर बिना बनाए, और अगर बनाना पड़ा तो ऐसे मानते हैं कि पहला भाग ए रहा होगा, ए पर दिया होगा, बोला क्या है कि ब्याज बराबर है, तो ब्याज बराबर है तो ब्याज बराबर फॉर्मूला लगेगा, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। तो पहला भाग हम मान लेते हैं कि ए होगा, तो इस पर ब्याज बराबर, ये रहा मूलधन, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100, ये क्या है ब्याज। पहला भाग पर ए मान लेते हैं ए रुपया दिया होगा, दूसरा भाग पर बी रुपया लगाया होगा, तो हम तो ब्याजे बराबर कर रहे हैं क्योंकि इसमें बोला कि ब्याज बराबर होना चाहिए। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ये भी मूलधन गुने समय गुने दर और बटा में 100, ये भी ब्याज ये भी ब्याज, आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो 00 खत्म, 12 पचे 60, 12 पचे 60 खत्म। बी को नीचे लाइए, कहीं कुछ नहीं बचा तो एक एक तो है ना, ऊपर एक नीचे एक, बराबर उसी को ना करते हैं। तो ये वाला राशि एक रेशियो में, ये वाला राशि एक रेशियो में, अगर राशि बराबर है तो डायरेक्ट आधा कर दीजिए। लेकिन मैं आपको आगे क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी बोलेगा तो इस हिसाब से बनाएंगे, तो कुछ भी करेगा वो बनेगा। तो ए पर 1 रेशियो, बी पर भी 1 रेशियो, दोनों मिला के कितना रेशियो 2 रेशियो, और पूरा पूरी कितना 7800। तो 2 रेशियो का वैल्यू 7800, तो 1 रेशियो का वैल्यू 3900। अब अगर ये रेशियो चेंज भी रहता तो 1 रेशियो का वैल्यू निकाल लिए, तो जितना रेशियो का रहता गुना करके निकाल लेते, तो दोनों तो एक ही रेशियो में है। तो इसका मतलब है कि पहला भाग भी 3900 था और दूसरा भाग भी 3900 ही रहेगा। एक व्यक्ति 60,000 रुपया अपना 2 बेटा में बांटना चाहता है, अभी उनका उम्र 12 साल और एक का 14 साल है। इस प्रकार बांटेगा कि उनके भागों को जब बैंक में जमा करें तो 18 साल की उम्र पूरने पर दोनों को पैसा बराबर मिले। ब्याज की वार्षिक दर 10% वार्षिक है, तो ए को कितना धन मिला, पहले बेसिक समझिए। हो क्या रहा है कि 18 साल के उम्र, रेट तो सेम रखा जाएगा, टाइमिंग अलग है। एक बेटा का पैसा 6 साल के लिए जाएगा क्योंकि उसको 12 साल है, 18 साल पूरेगा तो निकालेगा वो। दूसरा बेटा जो पैसा है वो 4 साल बाद निकालेगा क्योंकि उसका उम्र 14 साल है। 14 और 4 18, 12 और 6 18 होता है। 18 साल जब पूरेगा तो दोनों को इक्वल पैसा मिलना चाहिए। तो दोनों को इक्वल पैसा मिलना चाहिए, तो ये गलतफहमी में मत रहिएगा। पिछला सवाल में ब्याज बराबर था इसलिए वो बताए थे, इसीलिए तो हम बोले कि एक ओरली करेंगे और दूसरा बनाएंगे, क्योंकि बनाएंगे उस हिसाब से जो आगे हर जगह काम करे। तो यहाँ पर क्या है ना कि मिश्रधन बराबर होगा। क्यों मिश्रधन बराबर होगा, क्योंकि अभी जो हम पैसा डाले हैं वो पैसा प्लस में कुछ ब्याज मिल करके पैसा बराबर जाएगा, मिल करके पैसा बराबर जाएगा। आने वाला समय में बराबर होगा पैसा, पैसा बराबर होने का मतलब मिश्रधन बराबर होना चाहिए, और मिश्रधन का मतलब मूलधन जोड़ ब्याज यानी P प्लस SI, ये होना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करिएगा कि हमको आने वाला समय में अगर पैसा बराबर चाहिए, अगर हमको आने वाला समय में पैसा अगर हमको बराबर चाहिए तो ध्यान रखिएगा
जिसके पास टाइम ज्यादा रहेगा उसको पैसा कम दिया जाएगा, और जिसके पास टाइम कम रहेगा उसको पैसा ज्यादा दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब ब्याज मिलेगा तो उनका मूलधन और ब्याज दोनों मिलके आने वाला समय में बराबर होना चाहिए। नहीं तो अगर पैसा अभी ही बराबर दे देंगे दोनों बेटा को, तो एक बेटा का ज्यादा साल तक रह गया तो उसका पैसा तो ज्यादा हो जाएगा और दूसरा के कम हो जाएगा। तो दो बेटा है, दोनों का हक बराबर मिलना चाहिए। इसलिए छोटा बेटा को अभी पैसा कम दिया जाएगा और बड़ा बेटा को ज्यादा दिया जाएगा। कम क्यों? क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम है। ज्यादा टाइम है तो ब्याज उजा करके मेंटेन कर देगा। अगर अभी बराबर कर दिए तो छोटा बेटा को ज्यादा मिल जाएगा और बड़ा को कम मिलेगा। तो छोटा बेटा फिक्स है कि कम रहेगा इसमें। दूसरी चीज, पूरा के पूरा पैसा 60,000 है, तो हम मान लेते हैं कि ए को ए ही रुपया दे रहे हैं और बी को बी ही रुपया दे रहे हैं। लेकिन इतना पता है कि मिश्रधन बराबर होगा, अमाउंट बराबर होगा। मिश्रधन का मतलब मूलधन जोड़ ब्याज। तो ए को अगर ए रुपया दे रहे हैं तो ए के लिए ये मूलधन हो गया, और इसी पैसा पर ए के हिसाब से इसको 6 साल में 10% के हिसाब से कुछ ब्याज मिलेगा। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ये ब्याज और ये मूलधन जोड़ेंगे मिश्रधन। बी को हम मान लेते हैं बी ही रुपया दे रहे हैं, तो जितना पैसा दिए होंगे उस पर 4 साल में 10% के हिसाब से यहाँ भी कुछ ब्याज इसको मिलेगा। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। तो ये ब्याज है, ये मूलधन है। ब्याज और मूलधन जोड़ेंगे मिश्रधन बनेगा, ब्याज और मूलधन जोड़ेंगे मिश्रधन बनेगा, और दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि आप ए को ए रुपया दिए, बी को बी रुपया दिए हैं, और आप वहां पर मिश्रधन को बराबर कर रहे हैं। मिश्रधन को बराबर कर रहे हैं। तो इस जगह पर कोई जल्दबाजी में गलत कदम मत उठाइएगा, यहाँ मिस्टेक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप काटना है तो आप काट लीजिए, वो गलत बात है। चलिए 0 0 निकाल लेते हैं, 1 1 0। तो ये देखिएगा 10 यहाँ 10 और 6 16 ए बटा में 10, 16 ए बटा में 10 बराबर 10 यहाँ 4 यहाँ 10 और 4 14, 14 बी बटा में 10। अब यहाँ से 10 हम निकाल दिए। अब अगर हम यहाँ से काटेंगे 2 से तो ये 8 बार में कटेगा और ये 7 बार में कटेगा। आप बी को यहाँ लाइए और इसका 8 को नीचे दे दीजिए, तो बनेगा a बटा में b बराबर 7 बटा में 8। a को 7 रेशियो में पैसा दिया गया, देखिए कम है ना, मिला a को, छोटा बेटा है। b को 8 रेशियो में पैसा दिया गया। दोनों को कितना पैसा दिया गया? 8 और 7 15, दोनों को 15 रेशियो में पैसा मिला और दोनों को वास्तव में 60,000 दिया गया। तो 15 रेशियो का वैल्यू 60,000, 1 रेशियो का वैल्यू 15 चौका 60, 1 रेशियो का वैल्यू 4, तो 1 रेशियो का वैल्यू 4,000। तो आप पूछ रहे हैं ए को कितना जमा किए थे, तो ए को जमा किए थे 7 रेशियो में, तो 1 का वैल्यू 4 रेशियो, तो 7 का वैल्यू 7 चौका 28,000, और इसका पूछते तो 8 चौका 32,000। ऑप्शन में दोनों मिलेगा। छोटा बेटा को पूछा गया है, ए को पूछा गया है। ए को कितना पैसा दिया गया? 28,000 अभी जमा किया गया, और बी को 32,000 अभी जमा किया गया। आने वाला समय में दोनों का बराबर मिलेगा। तो अगर पूछ देता कि आखिर दोनों को प्राप्त धन बताइए, दोनों का प्राप्त धन बताइए, आंसर मेरा हो गया, दोनों को प्राप्त धन बताइए। तो देखिए इसको भी 28 और इसको 32, आने वाला समय में दोनों बराबर रहेंगे। किसी भी एक डेटा को लेके चल लेंगे। अगर 28,000 उठाएंगे तो इसको 6 साल का टाइम मिला है, तो आप देख लीजिए कि 28,000 में 6 पर 10% वार्षिक दर से इसका मिश्रधन क्या होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 28,000, और नहीं लिखना है तो एक काम करिए, खाली ब्याज निकाल लीजिए। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर और बटा में 100, डबल 0 खत्म, 1 0, 6 8 48, 6 दूनी 12, 12 4 16, 1680 रुपया ब्याज मिलेगा। 28,000 पहले से इनके पास पैसा था। आने वाला समय में 0 8 6 9 29, आने वाला समय में धन बराबर होना चाहिए। 6% के हिसाब से 6 साल का ब्याज 2800 पर 2800 रुपया है, ठीक है। 6 साल के लिए इसको टाइम मिला था, 10% था, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 0,
एक जीरो लगा दिए, 6 अठे 48, 6 दिन 12, 28,000 लिखे हैं, 28,000 है। ओहो, तो एक जीरो और, एक जीरो और का मतलब, हाँ एक जीरो तो यहाँ हो चुका है, 2 जीरो हो गया, 6 अठे 48, 6 दूनी 12 और 4 16। अब पैसा मिलेगा 008,814, सही है क्या? 44,800 दोनों को मिलेगा, दोनों को। लेकिन पैसा किसे जमा किया गया था? फर्स्ट वाले को 28,000, सेकेंड वाले को 32,000। इस बात का ध्यान रखते हुए क्योंकि इसको टाइम 6 साल मिलेगा और इसको टाइम 4 साल मिलेगा, क्योंकि 18 साल की उम्र होने पर ये पैसा निकाल लेंगे। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। पूछा कि जमा कितना ए को किया था, तो 28,000, बी को कितना जमा किया था, 32,000। दोनों के जमा धनराशि का अंतर क्या है? 4,000। आने वाला समय में प्राप्त धन क्या होगा? 44,800। कुछ भी पूछा जा सकता है, सब देख लीजिएगा। देखिए फिर से 60,000 दो जगह बांटना है। एक बेटा का उम्र 12 साल है, दूसरा का 14 साल है। 18 साल की उम्र में ये लोग पैसा निकालेंगे। दोनों को बराबर धन चाहिए, समान धन मिलना चाहिए। तो बैंक में पैसा जमा किए हैं तो मेरा पैसा प्लस ब्याज दोनों मिलाकर के मिश्र धन होगा। तो इसका मतलब कहा कि मिश्र धन बराबर होना चाहिए। मिश्र धन माने मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन जोड़ ब्याज। ए को ₹1 ही दिए, ए के हिसाब से 6 साल में 10% का कुछ ब्याज। बी को ₹20 ही दिए, बी के हिसाब से 4 साल में 10% के हिसाब से कुछ ब्याज। ब्याज मूलधन मिला के मिश्र धन दोनों आपस में बराबर। दोनों मिलाकर के 7 और 8 15 रेशियो और पूरा 60,000। 15 का वैल्यू 60,000, 1 का वैल्यू 4,000, तो 7 का वैल्यू 7 चौका 28,000। इतने तक। इसके बाद आगे जो होता है उसको ध्यान में रखना है। एक व्यक्ति ने 25,300 रुपए को 3 भागों में बांट रहा है। इसको आप बहुत टेढ़ा या टफ कह सकते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम में इसको पूछा जाता है। छोटा मोटा भी आपको देखने को जीडी में भी ये सब मिलेंगे आपको। एक व्यक्ति 25,300 को 3 भागों में बांटेगा, ए बी सी में। 10% वार्षिक साधारण ब्याज रखेगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए देगा इनको, और 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद इनका मिश्रधन बराबर होगा, अमाउंट बराबर होगा। अब आपको पता है, इससे पीछे वाला सवाल आप पढ़ चुके हैं कि मिश्रधन बराबर होता है तो कैसे बनाते हैं। लेकिन वहां 2 चीज था, इसलिए 2 से 3 स्टेप उसका जो था ना वो कम लगा। और इस बार क्या है ना कि अब 3 चीज बराबर है, तो यहाँ पर जो आपके स्टेप होंगे वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। अब बनाने का तरीका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सवाल मेंस में पूछा है, लेकिन ये आपको एसएससी जीडी में भी पूछा है, तो आपको उसके हिसाब से काम करना होगा। या तो छोड़ दीजिएगा और नहीं तो बढ़िया प्रैक्टिस करिएगा, तब बनेगा। अब ध्यान रखिएगा, 3 चीज बराबर होगा। मिश्रधन तो तीनों का बराबर करना है, तो हम दे देते हैं ए को ए ही रुपया दिए हैं, और ए के हिसाब से 2 साल में 10% का इसको कुछ ब्याज मिलेगा। ब्याज और मूलधन जोड़ के मिश्रधन। बी को बी ही रुपया दे रहे हैं, और बी के हिसाब से 3 साल के लिए जाएगा। 10% के हिसाब से यहाँ कुछ ब्याज इनको मिलेगा। ब्याज मूलधन मिश्रधन। सी को सी रुपया ही देंगे, और सी के हिसाब से 4 साल में 10% के हिसाब से कुछ ब्याज। ये ब्याज प्लस मूलधन, मिश्रधन मिश्रधन मिश्रधन, तीनों आपस में बराबर। अब थोड़ा दिक्कत यही होगा, क्योंकि 3 को इक्वेशन जब बैलेंस करना रहता है तो 2 स्टेप एक्स्ट्रा जाता है, तो जाएगा ये आपका। ये देखिएगा 100 यहाँ जाएगा और 20 है, तो ये रहा 120 A बटा में 100। ये वाला 30 है और 100 यहाँ जाएगा, 130 B बटा में 100। 100 यहाँ, 30 और 10 40, 140 C बटा में 100। अब जब 3 चीज बराबर रहता है तो कटेगा तो तीनों में काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे, तो तीनों में कटना चाहिए। एक एक जीरो यहां से निकल गया। अब रेशियो के हिसाब से सुनिएगा, रेशियो पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। रेशियो में बताएंगे कि जब 3 चीज बराबर हो जाए और उन्हीं का वैल्यू फिर से पूछा जाए तो उसी को बट्टा में कर दिया जाता है। नहीं तो अगर के मानिएगा तो 2 स्टेप यहां से निकलेगा, तो के नहीं मानना है, बल्कि ऐसे याद रखना है
कि तीन चीज बराबर हो और फिर इन्हीं का वैल्यू पूछा जाए, ए बी सी ही पूछा जाए। तो ए पूछा है ना, तो ए बी सी पूछेगा तो उनको बट्टा में लिखा जाता है, यानी ए का वैल्यू 1/12, बी का वैल्यू 1/13 और सी का वैल्यू 1/14। अब यहाँ भी मुश्किल क्यों? क्योंकि रेशियो जब फ्रैक्शन में जाता है तो उसको नीचे वाला का एलसीएम लेकर के सीधा किया जाता है, नीचे वाला का एलसीएम लेकर के सीधा किया जाता है। तो अब नीचे वाला का जब आप एलसीएम लीजिएगा ना, नीचे वाला का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये सीधा होगा, सीधा होगा। तो सीधा करने के लिए छोटा मोटा डेटा रहता है तो ज्यादा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा चीज आएगा जिसको गुना करने के बाद ये हाल हो। यहाँ 13, 14 गलती कहीं नहीं किए हैं, ठीक। नीचे वाला कैल्शियम लीजिए, तो नीचे वाला कैल्शियम हम 12, 13 और 14 का एलसीएम हम, ये गलती आप करिएगा, मैंने आपको सिखाया कि छोटा मोटा डेटा होता है तो गुना करके लिख दिया जाता है, लेकिन जब बहुत बड़ा कैलकुलेशन आता है तो उसको गुना करके लिखा नहीं जाता है बल्कि गुना करके छोड़ दिया जाता है। फिर वही मिस्टेक, 12 गुने 13 गुने 14 छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम गुना कर दिए तो गुना करने के बाद यहाँ 3 बार फिर काट के बर्बाद करिएगा आप टाइम। ये बहुत बड़ा, इस जगह पर बहुत बड़ा पॉइंट है कि यहाँ आप क्या फैसला लेते हैं। गुना करके लिख के अगर कर दिए तो बनने का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जब कभी भी इस टाइप का आए और बहुत बड़ा हो जाए तो हम छोड़ेंगे गुना में, 12 गुने 13 गुने 14 ही मेरा एलसीएम है। अब आपको पता है कि इस एलसीएम से सब में गुना किया जाता है, और गुना करने पर जो आएगा वो लिखेंगे और वो सीधा हो जाएगा। तो इस पूरे पोर्शन को जब हम यहाँ रखेंगे तो 12 से 12 तो कट गया, बचा 13 गुने 14, तो 13 गुने 14 खाली लिखेंगे। तो 13 गुने 14 अगर करना है तो आप गुना कर लीजिए, नहीं तो ऐसे करिए ना, 14 दिया 42, 14 एकम 14 और 4 18, 182। इसमें भी पूरा पोर्शन गुना होगा तो इसका 13 और इसका 13 खत्म, 14 गुने 12 कर लेंगे तो 14 दूना 28, 14 एकम 14 और 2 16। इसमें जब ये पूरा पोर्शन गुना होगा तो 14 से 14 निकल जाएगा, बचेगा 12 गुने 13। तो 12 गुने 13 करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 15। अब यहाँ पर तीनों से कटने लायक है, तीनों में कटने लायक है तो काटेंगे, और नहीं तो फिर यहीं से आप डायरेक्ट काम करेंगे। तो 2 से कट जाएगा, ये रहा 91, ये रहा 84 और ये रहा 7 और 8। अब देखिएगा, ए को मिला 91 रेशियो में, बी को मिला 84 रेशियो में, सी को मिला 78 रेशियो में, तीनों मिला करके मिला 253 रेशियो में। तो हम कह सकते हैं कि तीनों मिला करके 253 रेशियो है, तो 253 रेशियो का वैल्यू 25,300, तो एक रेशियो का वैल्यू 100 है। आपसे ए पूछा गया है, ए कितना रेशियो में है? 91 रेशियो में है। एक रेशियो का वैल्यू 100, तो 91 रेशियो का वैल्यू 91 गुने 100 कितना आता है? 91 100 होगा। अब कुछ लोग क्या मिस्टेक करते हैं जल्दीबाजी के चक्कर में कि इसको रेशियो समझ के क्या करेंगे कि 4 3 7 2 9 9 का मल्टीपल 81 मार के निकल जाएंगे। ऐसा नहीं किया जाता है। 8 सवाल में प्रभात ने बैंक से कुछ धन उधार लिया 8% वार्षिक दर पर, और वह धन सुरेश को 12% वार्षिक दर पर दे दिया। 12 साल के बाद प्रभात का कुल लाभ 320 रुपया है, तो बैंक से उधार लिया गया धन कितना था? पहला चीज कि साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज में लाभ शब्द कुछ होता ही नहीं है। लाभ का मतलब ब्याज होता है। साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ लाभ का कोई मीनिंग नहीं है। लाभ मतलब ब्याज है, क्योंकि ब्याज का फॉर्मूला हमको पता है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब हुआ क्या है ये देखिएगा, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बैंक से कर्ज उठाएंगे, जैसे यही आदमी बैंक से लिया 8% पर और सारा के सारा पैसा किसी को दे दिया 12% पर। हर साल कितना परसेंट इसको लाभ हो रहा है? 4%। यही लाभ इसको क्या मिल रहा है? ब्याज। लाभ समझेंगे जरूर, लेकिन ये लाभ क्या है? ब्याज है। 4% हर साल मिल रहा है, हर साल। तो मान लेते हैं कि ये पैसा लिया होगा 100 रुपया, लेकिन इसको पूरा मिला करके कुल 320 रुपया फायदा मिला। तो 320 रुपया ध्यान रखिएगा ये कहां से आया है?
320 रुपया जो इसको एक्स्ट्रा मिला है, इसका कहने का मतलब है कि जो भी ब्याज बना होगा वो बैंक को ये दे दिया और इससे 4% एक्स्ट्रा लिया है, तो केवल जो 4% एक्स्ट्रा लिया है ना वो केवल अपने पास रखा है और वो इसको 12 साल में 320 रुपया मिल रहा है। तो ये ब्याज है और ब्याज बराबर होता है मूलधन, मान लेते हैं 100 रुपया ले होगा, मूलधन गुने समय 12 साल गुने दर बटा में 100। 4% क्यों लिए? क्योंकि 8% तो हम सामने वाले को चुका देंगे, बैंक को लिए हैं हम 12% पर। 4% जो हमको फायदा मिल रहा है उसी की वजह से तो हमको 320 रुपया बच रहा है, 320 रुपया लाभ हो रहा है या 320 रुपया हमको ब्याज मिल रहा है। किस परसेंट की वजह से? 4% की वजह से। तो इसलिए ब्याज के रूप में, रेट के रूप में कौन सा लेंगे? 4% लेंगे। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100, बस हो गया। 4 8 32, फिर 4 से 4 तिया 12, 4 गुना के 8, क्रॉस मल्टीप्लाई और ये वाला नीचे। तो x का वैल्यू 2000 बटा में 3 यानी 666.66 320 रुपया जो ये एक्स्ट्रा मिल रहा है ना वो सिर्फ 4% के लिए मिल रहा है। तो ये हम अंतर लिख रहे हैं। अंतर क्या होता है आगे याद कर रखना है ना, क्योंकि यूज होगा। हमने अंतर वर्ड यूज किया है और अंतर कहां से लिखा है? 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 क्या लिखा हूं? 4 लिखा हूं। यही चीज आगे ध्यान रखिएगा कि मैं क्यों लिखा हूं और क्या लिखा हूं, क्योंकि ये आगे आपको काम करेगा। समान धन दो बैंक में 3.5 साल और 5 साल के लिए जमा करेंगे। 15% वार्षिक साधारण ब्याज देगा। इनमें से प्राप्त ब्याज का अंतर 378 रुपया है, तो प्रत्येक धन क्या है? मतलब ध्यान से, दो बैंक है, एक बैंक में अगर 10,000 जमा किए तो दूसरा में भी 10,000 जमा करेंगे। एक हमें 15% देगा, दूसरा भी हमें 15% देगा। एक जगह रखेंगे 3.5 साल के लिए, दूसरा जगह रखेंगे 5 साल के लिए। एक जगह से कुछ ब्याज मिलेगा, दूसरा जगह से कुछ ब्याज मिलेगा और इन दोनों ब्याज को घटाएंगे, अंतर करेंगे, तब 378 रुपया। ब्याज 378 नहीं है, बल्कि दो बैंक से प्राप्त ब्याज का अंतर 378 है। यानी एक बैंक से कुछ पैसा मिला ब्याज, एक बैंक से कुछ और पैसा मिला, उनको जब घटाए तो 378 रुपया है। तो 378 रुपया ही ब्याज है और पूरा अभी तक हम लोग एक ही फॉर्मूला तो यूज किए हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। तो 378 रुपया ये जो ब्याज है वो सिर्फ ब्याज नहीं है बल्कि ब्याज का अंतर है। तो ब्याज का अंतर पीछे वाला सवाल में क्या था? ब्याज का जो अंतर था पीछे वाला सवाल में, ब्याज में जो अंतर आया था वो दर के वजह से आया था। एक जगह 12% था और एक जगह 8% था, तो दर के अंतर के वजह से ब्याज का अंतर आया था। और इसमें जो ब्याज का अंतर आ रहा है वो साल के अंतर के वजह से आ रहा है, क्योंकि रेट यहाँ सेम है, टाइम का फर्क है। यानी जो 378 रुपया ब्याज का डिफरेंस है वो 1.5 साल के लिए आ रहा है, 1.5 साल की वजह से, क्योंकि एक जगह 5 साल के लिए रखे हैं और दूसरा जगह 3.5 साल के लिए। तो दोनों में सब कुछ तो बराबर है, पैसा बराबर, रेट बराबर, टाइम में ना अंतर है, तो टाइम अंतर है तो टाइम अंतर की वजह से ये ब्याज है, इसलिए ब्याज बराबर मूलधन नहीं पता, चलिए मूलधन गुने समय 1.5 साल, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। ये 1.5 साल क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये ओरिजिनल ब्याज नहीं है बल्कि दो बैंक के ब्याज का डिफरेंस है, अंतर है। तो वो अंतर आया किसकी वजह से? तो वो अंतर आया आपका टाइम के वजह से, क्योंकि रेट यहाँ सेम है। रेट अलग रहेगा तो अंतर आएगा, टाइम अलग रहेगा तो अंतर आएगा। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। एक अंक के बाद पॉइंट नीचे में 1 0, 5 तिया 15, 5 गुना के 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 3 तिया 9, 9 चौके 36 और 9 गुना के 18, 42, 42 गुने 40, 1 0, 4 गुना के 8 और 4 चौका 16। आपने जो बैंक से पैसा जमा किया था बैंक में वो 1680 और 1680 था।
एक जगह 1680 5 साल के लिए 15% पर, एक जगह और 1680 3.5 साल के लिए 15% पर। दोनों जगह से प्राप्त ब्याज का डिफरेंस 378 था। ये भी सवाल पूछ सकता था कि उनको ब्याज कितना मिला। तो मूलधन पता चल गया, किसी भी एक डेटा से निकाल लीजिएगा। जैसे मूलधन पता चल गया, मूलधन मालूम है, ब्याज अगर पूछ देगा कि आखिर ब्याज कितना था, तो ब्याज देख लीजिए। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। ये वाला से 3.5 साल वाला ब्याज निकलेगा, और फिर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 अगर करेंगे तो 5 साल वाला मिलेगा। तो पूछेगा कि 3.5 साल पर दिया गया जो धनराशि था उस पर ब्याज कितना मिला, तो यहां से निकालिएगा। पूछेगा कि 5 साल के लिए जो पैसा जमा किया गया था वहां से प्राप्त ब्याज क्या है। तो सवाल कुछ भी बनाया जा सकता है, मैं आपको बता करके थोड़ा आगे पीछे बता देता हूं। एग्जाम में हल्का फुल्का भी चेंज करेगा तो आपको गड़बड़ाना नहीं होगा। आप मूलधन निकाल लिए, सारा चीज वहां दिया हुआ है, मूलधन है, समय है, दर है। कुछ भी पूछेगा, मूलधन पूछ सकता है, मिश्रधन पूछ सकता है, ब्याज पूछ सकता है, दोनों के ब्याज का योग पूछ सकता है, कुछ भी। तो आपको सिर्फ इसको निकालने आना चाहिए। हर एक चीज को बेसिक तरीके से देखते जाइएगा। देखिए 500 रुपए को 2 वर्ष के 2 बैंकों के ब्याज का अंतर 2 रुपया 50 पैसा है, तो उनके दर का अंतर। हमको पता है कि सेम अगर राशि है तो 2-3 चीज होना चाहिए, या तो रेट में डिफरेंस होना चाहिए, या तो टाइम में डिफरेंस होना चाहिए, तब जाकर के उनके ब्याज में डिफरेंस आएगा, यानी अंतर आएगा। तो इससे पीछे हम लोग रेट में भी अंतर देखे थे। रेट में जो अंतर देखे थे, एक जगह 12% पर था और एक जगह 8% पर लेके 12% पर दे दिया। इसको घटा के हम लोग 4% लिखे थे। अगर इसके जगह पर नहीं पता रहे तो ऐसी ना लिखना होगा। अंतर क्या होता है, R माइनस R। यही चीज समझा रहे थे कि अंतर किसको बोलते हैं, डिफरेंस किसको बोलते हैं। तो टाइम में अंतर है तो घटा के लिखेंगे, दर में अंतर है तो घटा के लिखेंगे। पता नहीं है कि दर क्या है तो वही वाला दर मान लेंगे। तो हमको पता है कि ब्याज जो है 2 रुपया 50 पैसा ब्याज है ब्याज नहीं, ब्याज का अंतर है। एक बैंक से कुछ ब्याज, दूसरा बैंक से कुछ ब्याज, दोनों को घटाएंगे तब 2 रुपया 50 पैसा। तो पूछा जा रहा है कि रेट में कितने का डिफरेंस है। तो आइए, ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर। अब दर लिखने की बारी है, तो डायरेक्ट R नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो है ना ब्याज नहीं है, बल्कि 2 बैंक के ब्याज का अंतर है। तो ब्याज का अंतर या तो मूलधन दोनों का अलग हो तो आएगा, या तो दोनों का टाइम अलग हो तो आएगा, या तो दोनों का रेट अलग हो तो आएगा। तो मूलधन सेम है, टाइम सेम है, रेट अलग होना चाहिए। तो एगो रेट R रहा होगा, दूसरा रेट एक बार R रहा होगा, और दोनों में अंतर ये रहा होगा। ये डायरेक्ट बता देगा कि एक बैंक से कितना और दूसरे बैंक से कितने का अंतर था, डिफरेंस था। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। 2 अंक के बाद पॉइंट, नीचे में 00 00 00 खत्म। 250 दूना 500, यहाँ कुछ नहीं यानी एक ही, 4 जाएगा नीचे तो बनेगा R माइनस R बराबर 1/4। 1/4 माने 0.25%। 0.25%। दोनों के ब्याज, दोनों के दर का अंतर है 0.25%। कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 360 रुपए अधिक ब्याज मिलते। वह धन कितना था, ध्यान से। जो भी रेट रहा होगा, नहीं पता रेट क्या है, जो भी रेट रहा होगा अगर उससे 2% ज्यादा रखते तो 360 रुपया ज्यादा मिलता। मतलब 2% ज्यादा रखते तो 360 रुपया ज्यादा मिलता, नहीं रखते तो 360 रुपया ज्यादा नहीं मिलता। तो मेरा खेल यहीं से है। 360 रुपया है ये ब्याज है, लेकिन ये जो ब्याज है वो ब्याज नहीं है बल्कि एक्स्ट्रा ब्याज है। तो ये जो एक्स्ट्रा ब्याज है वो किसके वजह से है, तो 2% की वजह से। इसका मतलब रेट में जो काउंट होगा वो 2%। तो ब्याज बराबर मूलधन, मान लेते हैं 100 रुपया होगा, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर। दर जो मैं लूंगा वो लूंगा 2%। क्यों, क्योंकि 2% हम ज्यादा रखते तब 360 रुपया ज्यादा मिलता। ये नहीं कर रहे कि 360 रुपया ब्याज है,
2% ज्यादा रखते तो 360 ज्यादा मिलता, तो 360 ज्यादा मिलता किसके वजह से, 2% की वजह से। टाइम तो सेम रहेगा, तो क्या होगा, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। 3 गुना के 6, 6 छक 36, गुना करेंगे 6000। मेरा जो मूलधन था वो 6000 रुपया है, मूलधन जो है वो 6000 रुपया है। साधारण ब्याज पर 800 रुपए 3 वर्षों में 956 हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा देते तो 800 रुपया उतने ही समय में कितना रुपया हो जाएगा, मीनिंग समझिएगा। आप 800 रुपया दे लगाए हैं, 3 साल में 956 रुपया होगा। पता नहीं है क्या रेट रखा होगा, लेकिन इतना मालूम है कि 3 साल लगेगा और वो 956 रुपया हो जाएगा, जो भी रेट रहा होगा। नहीं पता क्या रेट है, लेकिन हाँ इतना पता है कि 900 रुपया 3 साल में, 800 रुपया 3 साल में 956 रुपया हो जाएगा। और अगर मैं जो भी रेट रखा हूं उससे अगर 3% रेट बढ़ा दूं तो यही 800 रुपया सेम टाइम में कितना मिलता। तो अभी तुरंत पढ़ाए कि आप जितना रेट बढ़ाइएगा उतना ज्यादा ब्याज मिलेगा, आप जितना रेट बढ़ाइएगा उतना ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो आपका क्या नाम है कि मेरा 800 रुपया ही रहे, टाइम सेम रहे, सिर्फ हमको 3% एक्स्ट्रा कर दूं तो क्या ब्याज मिलेगा। तो ब्याज बराबर निकाल लीजिए, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर। दर रखने का मन है कि मैं 3% बढ़ा देता, तो आप 3% बढ़ाते ना तो 9 8 72 रुपया बढ़ जाता। और क्या होता, और कुछ नहीं होता। जो पहले पैटर्न था वही होना है। क्या रेट है नहीं पता, लेकिन जो भी रेट है उस हिसाब से 800 956 बनेगा, यानी वो फिक्स है, उतना बनना ही बनना है। अब मैं एक्स्ट्रा चाह रहा हूं कि मेरा 3% रेट ज्यादा रहता, तो 3% के हिसाब से देखिए कि अगर आप 3% ज्यादा रखते तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिलता, तो 9 8 72 रुपया आपको ज्यादा मिलता। पहले कितना दिया जा रहा था, 956 रुपया तो हो ही रहा था ना, जो भी रेट था। मतलब उस रेट में हम अगर कमी बिरीजी नहीं करेंगे तो 956 तो फिक्स है, मिलना ही मिलना है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि 3% थोड़ा सा ज्यादा रहता, तो 3% आप ज्यादा रखते तो आपको 72 रुपया और ज्यादा मिलता। तो 956 तो मिलता ही, आपको 72 रुपया और ज्यादा मिल जाता, तो आपको कितना मिलता, 1028 रुपया। अगर आप 3% एक्स्ट्रा रख देते ना तो अब आपको 956 के जगह 1028 रुपया मिलेंगे।